तो हमने मानी दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या है, तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर। खेल बंद हो गया, लड़कियां अपने अपने घर चली गई, रुक्मिणी अपने घर गई, आटा पे खड़ी हो गई। ऐसी रह गली, हाय दैया गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और मस्ती में गीत गा जाए। अब रुक्मिणी वह गीत सुनने लगी, बहुत मीठो गीत, रसगुल्ला तो मीठो। कौन सा गीत है? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिन्हें पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिन्हें पाया। ओ डकोर बालो नर मानो या ना मानो, ओ डकोर बालो नर मानो या ना मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया। जो यह गीत रुक्मिणी ने सुनो, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नारद जी को इशारा दो, ए बाबा हिया ना, ए बाबा हिया ना। नारद जी सीढ़ियन ऊपर चढ़ गए, रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछाए दो, कटोरी में दही लेके चीनी डाली और कही ले चम्मच रख दे, ले बाबा दही खा लो। नारद जी ने दही खा के पानी से मुंह साफ करो, रुपट्टा से साफ करो मुंह, और रुक्मिणी वहीं रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई और बोली, स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गा रहे हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, और जाने प्रभु के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट है गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। पूछो। अब वो कहाँ रहते हैं? कहने लगे, बेटी अब ब्रज को छोड़ गए, अब द्वारका के नाथ हैं, वो द्वारका के राजा हैं। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। क्या? उनकी शादी हो गई? नारद जी बोले, उनके बड़े भैया बलराम की शादी नहीं हुई, श्याम की शादी, बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। जो रुक्मिणी ने सुनी कन्हैया की शादी ना भाई, मन ही मन में मानी, मन में संकल्प कर लिया। क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, और सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया कि तो मेरे गले में बैया पड़ेगी भगवान, यदकुल भूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है। और एक बात और बताऊं भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं वो अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं, हर हरकत पर।
चतुर फुअड़िया नाय, फुअड़ को नाय पतो बिटिया कहा कह रही, कहाँ जा रही, क्या कर रही, फुअड़ को नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर लड़की की नजर, लड़की पे नजर न रखी तो अब तो जमाना बहुत बुरा आ गया, बहुत बुरा। लड़की को स्वतंत्र छोड़ना कुल को कलंक जाने कब लग जाए, ध्यान रखना एक बात। दूसरी बात, अगर लड़की 2-3 लड़कियों के साथ में रहती है, खाए तो संग जाए तो संग, तो ये भी समझ लेना कुछ गुल खिला रही हैं। अगर 2 लड़कियां 3 लड़कियां हर वक्त साथ रहती हैं तो आप दिमाग में रखना कि कोई न कोई गुल खिला रही है। ये दिमाग में रखना भाइयों, हम तो पहचान लेते हैं। भागवत हो रही है, समझदार बेटी टकटकी लगा करके एक एक शब्द सुनेगी, और बेवकूफ हमेशा इधर उधर देखेगी। वो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है, ध्यान रखना लोग। समझदार बेटी, अच्छे माँ बाप की बेटी कथा में मन लगाएगी, और बेवकूफ लड़की इधर उधर देखेगी, उसका चित्त चंचल होगा। रुक्मिणी की मां ने अपने पति भीष्म को बुला के कहा, महाराज राज्य के मद में अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना है, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दे, और जमानो अच्छो ना है। सो राजा दरबार में पहुंचे। मंत्री हमारे सब मर गए। नहीं नहीं, ये जिंदा नजर आ रहे, लेकिन ये मंत्री जिंदा नहीं है। हाँ कहिए महाराज। कहा भाई बुखार आई हो तो कहा बुखार तो आइए। इनका दोष नहीं है, इन्हें हराम की रोटी मिलती है ना, तो ये आलसी हो गई। इन्हें ये जरूरी नहीं कि भगवान की कथा बने ही बने। हाँ, दक्षिणा मिल जाए और रोटी घी की चुपड़ी मिल जाए, इसीलिए जब देश को सत्यानाश भो। जब देश के मंत्री अगर वफादार होते तो देश टुकड़ों में नहीं बदल जाता। मंत्री कहिए महाराज। तुम तो जानते हो हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी। जी। तुम्हारी नजर में ऐसा कोई लड़का हो जो मेरी बिटिया से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो लड़के का नाम बताओ। मैं इसी वक्त उस राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज आपकी बिटिया की उम्र कितनी है ये बताओ। ये तो मंत्री जवाब नहीं दे रहे, हमें थोड़ा। 21 साल की लड़की है, 25 साल का राजकुमार चाहिए। जी महाराज, 25 साल का राजकुमार नहीं मिले तो 25 साल के 4 ढूंढ लिए जाए तो। अच्छा, तू किस मुहूर्त में पैदा हुआ? मैं तुझे बता रहा हूं, 25 साल के 4 ढूंढ लिए जाएं। तू ऐसी मुहूर्त में पैदा हुआ है जहां शायद उल्लुओं की औलाद पैदा होती है। बेवकूफ कहीं का। जब मेरी लड़की 21 साल की है तो मैं 25 साल का राजकुमार तो चाहिए। महाराज 25 साल का राजकुमार नहीं मिले तो 5-5 साल के 5 ढूंढ ले तो अब का भाव, अब तू अपने बाप की आदत पे गाओ, अपनी माँ की भी गाओ, अब बाप की आदत पे गाओ। बताओ क्या किया जाए। हमारी बच्ची 5-5 साल के बच्चों गोद में खिलाएगी तो मुझे एक राजकुमार चाहिए। तो एक राजकुमार तो है नजर में महाराज। कौन है? हसनापुर के धर्मराज रजिस्टर महाराजा युधिष्ठिर। जी महाराज। राजकुमार तो अच्छा बताया जी। धर्मराज में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। क्या कमी है महाराज?
लड़के के रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है जी। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो मेरी लड़की का दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे को भी अपनी बेटी मत दे देना जैसे लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना न हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्म तो धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन बस यही कमी है कि रोजी रोटी का ठिकाना नहीं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को अपनी बेटी रुक्मिणी नहीं दूंगा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अपनी लड़की नहीं दे रहे हो तो अपनी बेटी की शादी दुर्योधन के साथ कर दो, वो राजा भी है और आपकी बेटी को सारा हकदार प्राप्त हो जाएगा। महाराज जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता जी, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छड़ेगी, आज पैर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना जब भैया ही भैया दुश्मन हो, लड़की चैन में बाह भी नहीं सो पाएगी। इसलिए पापी दुर्योधन को तो बिटिया दूंगा ही नहीं। तो महाराज एक लड़का और नजर में है, बताओ। सोनतपुर का भूप बाणासुर। बाणासुर जी महाराज। बाणासुर को बिटिया देने से पहले जब नहर है, नहर अभी हम गए सभी घूमने जी, पर नहर में लड़की डाल दे जाए तो बढ़िया। क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है जी। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। जी महाराज। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा और बुरे